गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह जो हैं, जैसे पाई है, पाई का सांकेतिक रूप क्या है या सिंबल बोला जाता है। यहाँ देखिए, ये पाई का संकेत है। और के लिए फिर जोड़ का प्लस, फिर घटाव का माइनस, गुणा का चिन्ह है। भाग है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, चूँकि 3 डॉट से लगता है। त्रिभुज का चिन्ह तीनों तरफ से बंद आकृति है, छोटा सा। फिर ओम का सांकेतिक रूप है, अनंत का है, गामा का है, लंब का है, फिर फैक्टोरियल का है। अगला देख लेते हैं कोण का, फिर थीटा का, ओमेगा का, फलन का, बीटा का, बराबर का, और फिर यहाँ बराबर नहीं है, वर्गमूल, फिर प्रश्नवाचक, अल्फा, अनुपात, समानुपात, समांतर और सिग्मा। ये गणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह से संबंधित प्रश्न हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात की है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर और ये मूर्तिकार हैं राम सुतार। स्टैचू जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, जो गुजरात में स्थित है। अगला है सैन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति, जो बिहार में स्थित है। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, इसकी ऊंचाई 130 फीट है। तथागत स्थल सिक्किम, इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 130 फीट है, दक्षिण सिक्किम में रवंगला के पास बुद्ध पार्क में स्थित है। अगला देख लेते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी शिव मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 160 मीटर, 107 मीटर, और निर्माणकर्ता हैं मिराज गुप्त। और फिर दूसरे हैं नाथ द्वारा। ये राज्य में है, किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, जो तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण होयसल शैली में हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई 65.8 मीटर है। हैदराबाद और तेलंगाना, इसके मूर्तिकार हैं DNV प्रसाद और समर्पित है श्री रामानुजाचार्य स्वामी को। अगला देख लेते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो महाराष्ट्र में है। 13 अप्रैल 2022 को 131वीं जयंती पर बनाई गई है और फिर इसकी ऊंचाई है 70 फीट। ये समर्पित है बाबा साहेब को और ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, या उसी को कोरोना बोला जाता है। अगला प्रश्न है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। 4 नंबर प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। 5वां है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ड। 6वां है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। नेक्स्ट प्रश्न है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दालें किसकी एक अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है?
डाइएस्टिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है 21 नंबर, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। प्रश्न नंबर 23 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। नेक्स्ट कुछ विटामिन से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं।